प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। दोस्तों, मैं पास्टर कुमार बॉम्बे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है आज, क्योंकि परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन के द्वारा मैं आपके बीच में आता हूं और परमेश्वर पिता प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, हमें बुद्धि देते हैं, हमें समझ देते हैं, हमें शक्ति देते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे साथ रहने वाला राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु है, वो हमारे साथ में है। वो मेरे और आपके साथ में है। दोस्तों, आज टॉपिक है, क्या हमें किसके अधीन होना चाहिए? हर मनुष्य को किसके अधीन होना चाहिए? इस टॉपिक पर प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत वचन के द्वारा मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ। इस वीडियो को यदि कोई मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो भी देख रहा हो, तो आप इस बात को जान ले कि सबसे पहले हमें किसके अधीन होना है। और ये पवित्र वचन जिसको हम कहते हैं पवित्र बाइबल, होली बाइबल, ये वचन हमें क्या सीख देता है इंसानियत को। हर वो इंसान जो इस पृथ्वी पर इंसान से पैदा हुआ और परमेश्वर के अद्भुत रचना है, वो इंसान है। आइए कुछ वचनों के द्वारा हम अद्भुत प्रकाशन को देखेंगे और मनुष्य किसके अधीन होना चाहिए। यह क्वेश्चन मार्क है आपके लिए कि मनुष्य किसके अधीन होना चाहिए। ये सब कुछ आपके पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। कुछ वचन जो अधीन होना चाहिए, तो मनुष्य सबसे पहले किसके अधीन होना चाहिए, वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय 7 से 8वें वचन में हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु के पवित्र वचनों में यूं लिखा है। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 से लेके 8वें वचन में हम पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन और बाइबल कहती है कि पहले तो हमें परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, और जब हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो शैतान हमारे पास से भाग जाता है। परमेश्वर के अधीन होने का मतलब है कि आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास रखते हैं, आप वचनों में पढ़ते हैं, वचनों को नमन करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, उपवास रखते हैं। ये है परमेश्वर के अधीन होना। दान दशमांश ये जो है वो अलग है, लेकिन परमेश्वर के अधीन होने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर से रोज प्रार्थना करते हो, रोज बाइबल पढ़ते हो, रोज प्रार्थना करते हो, घुटने टेकते हो, उपवास करते हो, और परमेश्वर के सारे वचनों को आप इस रीति से जकड़ लेते हो कि जैसे कोई लोहा चिंबक से जकड़ जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर यीशु का वचन कहता है, याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 से 8वें वचन तक, इसलिए तुम चाहे वो कोई भी इंसान हो, इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पवित्र आत्मा भी
यह कहता है कि हम सबको परमेश्वर के अधीन होना है और परमेश्वर के अधीन होकर उस शैतान का सामना करना है जो परमेश्वर हमें शक्ति देता है, जो अद्भुत कार्य करता है। परमेश्वर के अद्भुत और अद्भुत इस वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा। चाहे वो कोई कठिनाइयाँ आए, चाहे बीमारियाँ आए, चाहे कष्ट आए, चाहे दुख आए, रोग आए, डरना नहीं, परमेश्वर के अधीन हो जाना, यीशु के नाम से प्रार्थना करना, घुटने टेकना, उस पर विश्वास रखना, विश्वास कायम रखना, क्योंकि वो वचन परमेश्वर है, परमेश्वर वचन है। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ते हो तो शैतान का सर दर्द देने लगता है, और जब आप वचन को नमन करते हो तो उसको बुखार आ जाता है, और जब आप वचन पे चलते हो ना तो उसके सारे प्लानिंग जो आपके विरोध में वो फ्यूचर में करने वाला होता है वो नष्ट हो जाता है। हमें वचन देहधारी है, वचन शक्तिशाली है, इसके लिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहली बात तो सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होना है। और दूसरी बात प्रियो, वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने माता पिता, घर में जो बुजुर्ग हैं, घर में जो हमारे बड़े सदस्य हैं, उनके अधीन होना है। प्रभु यीशु मसीह भी अपने माता पिता के अधीन रहकर, जो कुछ भी माता पिता, उसका पिता यूसुफ, उसकी माता मरियम, जो कुछ भी वो दोनों कहते थे वो यीशु मसीह करता था, यीशु मसीह जब छोटेपन में थे। यूं लिखा है लूका का 2 अध्याय 21 और 50वें वचन और 51वें वचन में यूं लिखा है कि वह फिर उनके अधीन हो गया। यीशु मसीह भी माता पिता के अधीन था, क्योंकि वो आपको बताना चाहता है कि आप बेटे हो तो अपने माता पिता के अधीन रहो, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, उनके बातों को समझो, उनके बातों को नकारो मत, उनके बातों को हल्के में मत लो, क्योंकि उन्होंने हमारे से पहले दुनिया देखी है। इसलिए आपको पहले तो परमेश्वर के अधीन होना है, दूसरा आपको अपने माता पिता के अधीन होना है। माता पिता हमें जब इस धरती पर परमेश्वर सृष्टि करने वाले थे, तब एक मार्ग उसे मिला, वो था गर्भ का मार्ग। और परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को बहुत ही अद्भुत तरीके से सृष्टि किया है। एक मार्ग था कि हम मनुष्य इस पृथ्वी पर इस तरह पति पत्नी के एक होने के बाद गर्भवती होती है, उसके बाद में 9 महीने 9 दिन अपने पेट में रख करके हम अपने माता के गर्भ से हम इस संसार में आते हैं, इस संसार को देखते हैं, परमेश्वर की अद्भुत रची हुई सारी दुनिया को, सृष्टि को देखते हैं। और ठीक वैसे ही शैतान के भी बहुत ही कार्य है, वो भी हम देखते हैं। लेकिन प्रियो, हमारे माता पिता ने हमारी माँ ने 9 महीने 9 दिन अपनी कोख में रख करके जब हम इस धरती पर आते हैं और माँ को देखते हैं, और माँ हमें बचपन से लेकर हमें कुछ भी कमी होने नहीं देती, अपने मुंह का निवाला हमारे मुंह में डाल के हमारी माता पिता हमें परवरिश करते हैं, एक अच्छी शिक्षा देते हैं। चाहे हम कोई किसी भी गरीबी की हालत में हो, वो हमारे हर ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अपने माता पिता के अधीन रहो। बुजुर्गों के समय, बुढ़ापे के समय हमें उनका पालन पोषण करना है, हमें उनका सम्मान करना है, हमें उनके नाम को ऊंचा करना है। दोस्तों, जब आप कुछ अच्छे PSI, ISI
और यूपीआई का एग्ज़ाम पास करते हो और आपको कोई पुलिस ऑफिसर बनते हो, तब जब आप जाते हो तब लोग कहते हैं, अरे ये देखो, ये उसका बेटा है, ये देखो, ये उसकी बेटी है। तो जब आप अच्छे एक पोजीशन पे होते हो, तब आपके माता पिता का नाम ऊंचा होता है। ठीक उसी तरह से जब आपके बच्चे बड़े होते हैं और वो आदर्श होते हैं और वो परमेश्वर के अधीन होते हैं और वो माता पिता के अधीन होते हैं, तब आपका नाम भी आपके बच्चे जब पुलिस ऑफिसर या हाईएस्ट अधिकारी होते हैं, तो आपके बच्चे आपका नाम ऊंचा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, माता पिता के अधीन हो जाओ। वचन यही कहता है दोस्त, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, माता पिता के अधीन हो जाओ। माता पिता, परमेश्वर ने हमें इतनी अच्छी माता पिता दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर का, जिसने मुझे मेरी माता के गर्भ में रचा, जिसने मुझे एक अच्छा सा पिताजी दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मुझे इतनी अच्छी कलीसिया दी, इतना अच्छा परमेश्वर ने परवरिश किया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तो दोस्तों, आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। एक बार फिर यही वीडियो मैं कन्नड़ में डालने वाला हूँ, उसके लिए प्रार्थना करें। और ये वीडियो जहाँ तक हो सके शेयर करें। ध्यान रखें, आज का टॉपिक था हमें किसके अधीन होना है। पहले तो याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 से 8 वचन, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उस शैतान का सामना करो। दूसरा, अपने माता पिता के अधीन रहो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे और परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। दूसरा वचन था इफिसियों 6वां अध्याय 1 वचन, जिसमें लिखा है माता पिता के अधीन रहो। यीशु मसीह भी अपने माता पिता के अधीन था, जिसमें लिखा है ये लूका का 2 अध्याय 50 और 51 वचन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक अच्छे कैमरा और एक अच्छे सेट के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना विनती करता हूँ। और मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरी सेवकाई के लिए आप सब लोग प्रार्थना करें। जय मसीह की। प्रेज़।